मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इस समय दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, भारत के अंदर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि बड़ा आनंदमय माहौल बना हुआ है। यानी मुझे तो इन सारी परिस्थितियों को देख के बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो आनंद मुझको आ रहा है वो आनंद जो है वो आपको भी ज़रूर आना चाहिए। तो इसीलिए आज हम अपनी सारी जो दुनिया की तरह तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उन पर एक चर्चा करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी आप देखिए घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक तो गाज़ा पीस डील आप जानते हुई है, उसमें पाकिस्तान का के शहबाज शरीफ ने जिस तरह की बयानबाजी की है उससे बड़ी हंसी उड़ रही पाकिस्तान की। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्ताकी, उन्होंने दौरा किया है भारत का। उसको लेकर के जो भारत का मुसलमान है वो पता नहीं क्यों इतना बेचैन है, इतना परेशान है। खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो और ज़्यादा बेचैन है। इसकी चर्चा करेंगे चैनल पे अपने, बाद में करेंगे। लेकिन आज मैं तीसरी सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बगावत जैसी स्थिति है। पाकिस्तान की एक पार्टी तहरीक लब्बैक, जिसके कि नेता जिनका नाम साद रिजवी है, उनको 3 गोलियां लगी हैं। उनके 250 लोगों को मार दिया गया है। यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान में बिल्कुल कसाई की तरह से 250 जो जिहादी थे तहरीक लब्बैक के, उनको बिल्कुल जिबा कर दिया गया, मार दिया गया और 1500 के करीब घायल हैं। पूरा खून खराबा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये खून खराबा जो चल रहा है इसके लिए कोई पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये सारा जो खून खराबा है ये गाजा पट्टी के नाम पर चल रहा है। आप देखिए गाजा पट्टी के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो माहौल है, यानी कि जब किसी जिहादियों का जब कत्लेआम होता है तो जाहिर सी बात है कि जो देव शक्तियाँ हैं उनमें हर्ष का माहौल होगा। अब जैसे आप देखिए कि जब रावण की मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें जो देवता होंगे वो तो प्रसन्न होंगे। तो उसी तरह से जो ये राक्षस हैं सारे के सारे जिहादी, जब इनकी मौत होती है तो हम जैसे लोगों का जो दैवी शक्तियाँ हैं या हमारे ऐसे साधारण लोग जो है, जो कि हम समझते हैं कि हम धर्म की तरफ हैं, तो उनको तो निश्चित तौर पर आनंद आएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात क्यों है, बाकी जो मैंने 2 बिंदु उठाए हैं उसकी चर्चा आगे हम करेंगे चैनल पे अपने। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान के हालातों पर ज़रा चर्चा करना चाहता हूँ। तो मित्रों आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या। पाकिस्तान के अंदर ये हुआ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मौलाना है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा धार्मिक नेता था जिसका नाम था खादिम रिजवी। और ये जो खादिम रिजवी है, इसने पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम था लब्बैक मूवमेंट। और उनका नारा था कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम तो आपके साथ हैं, यानी आपके साथ हम लोग साथ साथ खड़े हैं। और बेसिकली ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट की जो पूरी नींव थी, वो नींव इस बात पर थी कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी अगर जो है वो पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ अगर कुछ बोलेगा या कुछ गुस्ताखी करेगा तो उसकी जो गर्दन है वो सर तन से जुदा कर दी जाएगी। यानी सर तन से जुदा जो गैंग चल रहा है दुनिया के अंदर, उसका सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, जो सबसे बड़ा लीडर था, वो खादिम रिजवी था। और अगर आप, हालांकि अब तो वो मर चुका है, लेकिन जब वो मरा था तो उसके जनाजे में पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग शामिल हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। और उसके जो बयान थे, अगर आप उसके सारे बयानों पर गौर करेंगे, और उसके सारे बयान यूट्यूब पर मौजूद हैं, उन बयानों को अगर आप सुनेंगे, उन बयानों को अगर आप देखेंगे, तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि वो इस हद तक जिहादी तबीयत का इंसान था कि वो ये कहता था कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद जो है, जो तोड़ दी गई भारत के अंदर, उसको हम फिर से आबाद करेंगे, फिर से बनाएंगे। वो ही अपने भाषणों में कहा करता था कि हम आ रहे हैं हिंदुस्तान, दिल्ली फतेह करेंगे और अयोध्या फतेह करेंगे, फैजाबाद फतेह करेंगे और यहाँ फिर से राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देंगे। इस तरह का जो खूंखार टाइप का जो जिहादी था, उसका नाम था खादिम रिजवी।
अब खादिम रिजवी तो अपनी मौत मारा गया, वो तो मौत क्या मारा गया, उसकी बीमारी से मौत हो गई, कुछ नहीं कर पाया वो। लेकिन उसका जो बेटा था साद रिजवी, वो भी उसी की तरह की विचारधारा का कट्टर इस्लामी, कट्टर जिहादी, एकदम जिहादी नस्ल का व्यक्ति। याद कीजिए कि जब फ्रांस में जब मोहम्मद के कार्टून जो थे वो फ्रांस के अंदर लगातार बड़ी बड़ी इमारतों पर लगाए गए थे, तो उसके बाद जो यही खादिम रिजवी और साद रिजवी दोनों की जोड़ी थी, जिन लोगों ने कि पूरे पाकिस्तान में खूब जम के बवाल काटा था। और बवाल इसलिए काटा था कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस से सारे कूटनीतिक राजनयिक रिश्तों को ख़त्म कर दे, इसलिए बवाल काटा था। और उस बवाल में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और फिर अब ऐसी बिल्कुल स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है, जो अहम मुद्दा इस वक्त है वो है गाजा पीस डील। पाकिस्तान के अंदर जो है वो गाजा पीस डील है, वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। और वो इतना ज्वलंत बन चुका है कि उस पर जो है ज्वाला धधक रही है लोगों के अंदर सीने में, और वो आकर के जो है अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है। मर रहे हैं उसमें लोग, मिट रहे हैं उसमें लोग, सारे जिहादी आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टेट जो कि सबसे बड़ी जिहादी संस्था है, वो क्या कहते हैं कि अपने ही जिहादियों को बिल्कुल कुत्तों की तरह से मार रही है। और अब तक जो रिकॉर्ड है वो ये है, तमाम तरह के अखबारों में जो छपा है वो ये है कि 250 के करीब जो है वो साद रिजवी जो कि तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी पाकिस्तान की है, उसके लगभग 250 लोग जो है अब तक वो मार दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये सब जो हो रहा है, इस सब के पीछे मूल जो वजह है वो ये है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि पाकिस्तान, आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली गाजा पीस डील जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने जब मिस्र के शर्म अल शेख में जब उन्होंने ये पूरी की पूरी जो गाजा पीस डील पे साइन करवाया, तो उस वक्त वहाँ पे कई दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थीं, उनके प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें देखिए, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अब उसमें देखिए भारत ने तो अपने भारत के प्रधानमंत्री को भी न्योता था उसमें कि भाई आप मोदी जी आइए और इस पर पीस डील पे साइन कीजिए। अब यानी उसमें वहाँ पे इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी वहाँ मौजूद थी, वहाँ पे क्या कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ पर थे, वहाँ पे कनाडा के वहाँ पे राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री वहाँ पर थे। इस तरह दुनिया की जो तमाम जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों के, और इस्लामिक देशों में तो कतर के वहाँ पे लोग मौजूद थे, वहाँ पे मिस्र तो वहाँ पे था ही, तुर्की के भी वहाँ पे अर्दोगन वहाँ मौजूद थे मिस्र के अंदर जो गाजा पीस डील हो रही थी। तो इस गाजा पीस डील पर इन सब लोगों को साइन करना था। अब वहाँ पे बड़ी बड़े इस्लामी मुल्क वहाँ मौजूद थे। अब वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे बेइज्जती कराई है पाकिस्तान की, वो तो ऐसी है कि आप सोचिए कि जैसे होता नहीं कि कोई कर्मचारी होता है, वो कर्मचारी कभी किसी अपने अधिकारी की चापलूसी करता हो, बिल्कुल कुछ वैसे ही वहाँ पे शहबाज शरीफ ने किया। जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना पूरा भाषण दे रहे थे और उसी भाषण के बीच में अचानक वो रुक गए, उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला लिया। वो तो ऐसे ही करते हैं, आप जानते हैं, ड्रामा करते हैं पूरा। तो शहबाज शरीफ को बुला लिया, भाई शहबाज शरीफ तुम इधर आ जाओ। अब शहबाज शरीफ को बुला, आप कुछ बोलिए इस पर। तो शहबाज शरीफ ने जो है खूब मक्खन लगाई, खूब बटरिंग करी डोनाल्ड ट्रंप की। और उसके बाद ये कहा कि आपको तो जो है पीस वो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, पीस नोबेल मिलना चाहिए आपको। तो उससे भाई डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर सी बात है खुशी हुई होगी। और पाकिस्तान में इस भाषण को ये कहा जा रहा है कि साहब ये चापलूसी भरा पूरा भाषण था। तो अभी हुआ ये कि ये जो गाजा पीस डील है, इसको लेकर के पाकिस्तान जो शामिल हो रहा है, यानी गाजा पीस डील पर जो पाकिस्तान साइन कर रहा है, इसको लेके पाकिस्तान में पूरा बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल क्यों मचा हुआ है? बवाल ही मचा हुआ है कि दरअसल जो गाजा पीस डील है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दे रही हैं। जैसे गाजा पीस डील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमास के जितने भी, पहले तो ये कि जितने भी कैदी थे इजराइल के, वो सारे के सारे रिहा कर दिए गए। गाजा पीस डील के तहत सारे जो बंधक बनाए हुए थे सब रिहा कर दिए गए। जो मारे गए थे, जिनकी लाशें थीं, उनकी लाशें लौटा दी गई। उसमें एक नेपाली व्यक्ति थे, उनकी भी लाश लौटा दी गई। तो ये पहली बात थी जिस पर आपत्ति है पाकिस्तान में तमाम जो कट्टरपंथी उनको भी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, उस गाजा पीस डील के अंदर दो बड़ी खास बातें हैं। एक खास बात ये उसमें है कि जो हमास है, हमास का पूरा निशस्त्रीकरण होगा।
यानी हमास के पास जो भी हथियार हैं वो सारे हथियार उसको सरेंडर करने पड़ेंगे, किसको? एमनेस्टी इंटरनेशनल को। और इसी तरह से एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब फ़िलिस्तीन के अंदर फ़िलिस्तीन का जो पूरा शासन है वो कौन करेगा? तो फ़िलिस्तीन के अंदर फ़िलिस्तीन में शासन कौन करेगा? तो उसमें शासन करेंगे फ़िलिस्तीन के कुछ गणमान्य लोग, जो कि फ़िलिस्तीन में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग निकाले जाएंगे बुद्धिजीवी टाइप के, उनको बिठाया जाएगा वहाँ पे कुर्सी पर, और इन सबकी एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी का जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे टोनी ब्लेयर। यानी आप सोचिए कि एक पूरी तरह से जो इस्लामी मुल्क अपने को कहता था, उस इस्लामी मुल्क को चलाने का जो पूरा जिम्मा है वो एक तरह से एक ईसाई के टोनी ब्लेयर के ऊपर लाद दिया गया है। अब आप ये समझिए इसको ज़रा ध्यान से कि हमास का निशस्त्रीकरण और फ़िलिस्तीन को ईसाइयों के हाथ में सीधे दे देना, ये दो ऐसी और इसके ऊपर फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का साइन करना, और वो भी ऐसा एक क्या कहते हैं कि पूरा गाजा पीस प्लान है, जिसपे कि ट्रंप, आप जानते हैं ट्रंप किस तरह इजराइल का फेवर करते हैं, आप जानते हैं किस तरह से इजराइल जो है वो नेतन्याहू, आप सोचिए कि नेतन्याहू और ट्रंप इस तरह से आपस में दोस्त हैं कि जब इजराइल की जो संसद है वहाँ पे जब ट्रंप बोल रहे थे तो ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति से ये तक अपील कर दी कि नेतन्याहू के ऊपर जो भी करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं वो सारे चार्ज हटाए जाने चाहिए। और वहाँ पे नारे लगे वहाँ पे कि ट्रंप के जयकारे वहाँ लग रहे हैं इजराइल की संसद में। तो आप सोचिए कि ट्रंप और जो नेतन्याहू है वो किस तरह से एक सगे भाई की तरह से काम कर रहे हैं, ये दोनों एक जोड़ी है। तो अब इसका इनका बनाया अगर पीस डील है, गाजा पीस डील, जिसमें कि कोई हमास की चल नहीं रही है, तो उसमें अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि उस पर तो बवाल वहाँ मचना ही है। अब वो कट्टरपंथी मुल्क है पूरा पाकिस्तान, तो वहाँ पे जो ये खादिम रिजवी का जो ये बेटा है साद रिजवी, इसने क्या किया कि इसने इसके विरोध में लगभग आप समझ लीजिए कि लाखों की भीड़ लेकर के ये उतर गया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर इसने कहा कि हम इस्लामाबाद तक जो है एक फ्लैग मार्च करेंगे, मतलब मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक, और जो मार्च करेंगे उस मार्च में उन्होंने कहा कि जो यूएस की एम्बेसी है उसको घेर लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि अगर जो आसिम मुनीर है उसने डिनर किया है ट्रंप के साथ में, आप सोचिए कि शहबाज शरीफ जो है पीछे पीछे घूम रहा है दुम मिलाता हुआ ट्रंप के, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पाकिस्तान की इतना बड़ा धड़ा संगठन अगर पाकिस्तान की यूएस की एम्बेसी को घेर ले पाकिस्तान के अंदर, तो सोचिए कि ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये जो आसिम मुनीर है, ये सब तो ट्रंप के ही हैं, सब ट्रंप को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा तो आका ट्रंप है इस वक्त। मतलब पाकिस्तान में अगर अल्लाह से ज़्यादा अगर किसी की पूजा इस वक्त हो रही है, अब किसी को माना जा रहा है अगर, तो समझ लीजिए ट्रंप से बड़ा इसमें कोई नहीं पाकिस्तान। तो अभी आप सोचिए कि अब इसीलिए कि ट्रंप के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। अब जैसे ही ये जो पूरा इनकी जो लाखों की संख्या में जो लोग थे, भीड़ थी, जो ये क्या नाम है कि तहरीक लब्बैक पार्टी साद रिजवी की, इसके ऊपर बिल्कुल ओपन फायरिंग कर दी गई, और इस ओपन फायरिंग में 250 से ज़्यादा लोग जो तहरीक लब्बैक के थे, और ये कौन लोग थे? बिल्कुल मदरसा छाप, जो मदरसे में पढ़ करके आने वाले जो उनके लोग थे, जो कि जिनमें तहरीक लब्बैक की बहुत पैठ है, तो मदरसे से आने वाले लोग थे, मदरसा बिल्कुल कट्टर जिहादी सोच के लोग, उनको सीधा जो है वो ओपन फायरिंग किया। ओपन फायरिंग करके उनको सीधे जो है वो उनका कत्ल ही कर दिया, कत्लेआम मचा दिया। यानी कि सोचिए कि 2000 के करीब लोग अगर घायल हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल है, जितने भी अखबार हैं, कोई भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ का खादिम रिजवी के बाद जो बेटा है साद रिजवी, उसको 3 गोलियां लग गई, उसकी हालत ख़राब है, हालत गंभीर है, वो मर सकता है, ठीक है, उसकी हालत ख़राब है। एक तो ये देखो आप, उसके बाद 250 लोग मार दिए। इसके बाद भी पाकिस्तान में किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल में कहीं कोई खबर ही नहीं छप रही। पूरा एकदम ब्लैकआउट कर दिया गया है कि किस खबर को दबा देना है और इस खबर को छपने नहीं देना है। और ये जो 250 लोग मरे हैं ना, तो अभी 250 लोग जो मरे हैं तो वहाँ पे सड़कों पर जो है जो जिहादी हैं वो रो रहे हैं, और हालत वहाँ पे बिल्कुल ख़राब इस वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि ट्रंप ने कैसा खेल किया है पाकिस्तान के साथ में कि आप सोचिए कि इजराइल के अंदर, इजराइल की संसद में अगर ट्रंप का स्पीच हो रहा है तो वो ट्रंप का स्पीच भी पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल से जो है वो लाइव दिखाया जा रहा था। यानी आप सोच लीजिए कि किस हद तक
जो पाकिस्तान है उसको कठपुतली बनाने में पूरी तरह से ट्रंप कामयाब हुए हैं। और ट्रंप ने बड़ी चतुराई से, ट्रंप ने जब आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था तो उसके पीछे यही सब मंशा थी कि इसको लंच पर बुला करके इतना अनुग्रहित कर दिया जाए, इसके बाद इससे काम लिया जाए। आप याद कीजिए कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था उस वक्त भी जो ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर था वहाँ पे बाकायदा सर्विलांसिंग हो रही थी, और वो सर्विलांसिंग सारी पाकिस्तान की ज़मीन से हो रही थी और ईरान की हो रही थी। यानी एक इस्लामी मुल्क जो है वो दूसरे इस्लामी मुल्क की जासूसी कर रहा था, और मदद किसको दे रहा था? अमेरिका को मदद दे रहा था, और अमेरिका के माध्यम से सारी सूचना जो है इजराइल के पास पहुँच रही थी, नेतन्याहू के पास पहुँच रही थी। यानी आप सोचिए कि आसिम मुनीर ने जो लंच किया है ट्रंप के साथ में, इसकी कितनी बड़ी कीमत जो है वो इस्लाम को चुकानी पड़ रही है। मैं यही कहूँगा सीधे कि इस्लाम को चुकानी पड़ रही है, इस्लामी जो कट्टरपंथी हैं उनको दर्द और तकलीफ हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो सारा कुछ चल रहा है, इस सारे कुछ में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो हम दिखा सकते नहीं हैं, पर एक बयान वायरल हो रहा है, और वो बयान जो है वो बयान साद रिजवी के ही एक कार्यकर्ता का है, और वो किस तरह से रो रो करके अपनी बात कह रहा है। मैं आपको वो सारी बातें दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप उसको देखिएगा। उससे पहले हमारी आपसे एक अपील है, वो ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो साद रिजवी का कार्यकर्ता है, ये जिस तरह से रो रहा है, जरा इसको भी देखिए एक बार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। अहले सुन्नत ने हमेशा इस मुल्क से प्यार किया और कयामत तक करेंगे हमारी नस्लें। फौज से प्यार किया, फोर्सेस से प्यार किया, हमेशा मासर नाजायज हुआ। आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनार के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन बांध लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी फायरिंग की, तुमने गोलियां बरसाई, सिरों पे गोलियां चलाई। कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ देना है कि अगर पाकिस्तान दो कौमी नजरिए पे नहीं बना। और अफसोस है मुझे बढ़कर उन लोगों पर जो उलमाए कराम को मैंने फोन किए, फजर से पहले फोन किए, सबको फोन किया, मैं नाम फिर भी नहीं ले रहा, सबके फोन बंद थे। आज ये बच्चे तड़प रहे, इनका खून तुम्हारी गर्दनों पर है। तुम किस मुंह से दीन पढ़ाओगे, लोगों को दीन सिखाओगे? सादी जी की तरह मदद करो, मदद करो, मदद। जो तुम कहोगे मानूंगा, फिर भी मार दिया सारों को। उसके कैंटीनर पर तुमने बख्तर बंद चढ़ा दी, बच्चों की किस्मों पर बख्तर बंद चढ़ा दी। तुम राह को नहीं खत्म कर सकते, तुम मुसाद से नहीं ले सकते, तुम अपने लोगों को तुमने मारा। और मैं ये कहता हूँ मेरे सुन्नत के लोगों को, तुमने इन खानों को बुलाया, मौलवियों को नजराने दिए, पीरों की दसमोशियां की। आज देखो तुम्हारा हाल क्या हुआ। तुम कुछ ना करके भी मारे गए, खत्म हो गए तुम। आज नजरिया खत्म हो गया, आज लोगों भी नजरिए खत्म कर दिया। वो किसके लिए बैठा था? वो मुसलमानों के लिए बैठा था। ये बच्चे यार मारने वाले थे, सरकार को हाजिर होने वाले थे। इन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ चूमे, उलमा के हाथ चूमे, बुजुर्गों के हाथ चूमे। आज वो बच्चे शहीद हो गए, उनकी माओ को क्या जवाब दोगे? मुनीर रहमान साहब, क्या जवाब दोगे ये बता? आपको फोन करते रहे, क्लिप बनाते रहे, एक एक खबर भेजते रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे यहाँ पे टाइम लौट गया, मैं आपको फोन कर रहा था। दुनिया को फजर की नमाज में उठने का दर्ज देने वालों, तुम सोए रहे। एक अल्लामा कहते मैं सोया हुआ वाला, तुम कैसे सो गए? कैसे सो गए? तेरा 2 साल का बच्चा बीमार हो तो तू नहीं सोता। तेरा 2 साल का बच्चा बीमार हो तो तुझे नींद नहीं आई। माओ के लाल मर गए, शहीद हो गए रसूलुल्लाह के नाम पर, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए। तुम कैसे सोते रह गए? जवाब दो ना यार, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे। तुम सोते रह गए, कोई फजर के बाद फूल उठा रहे, तुमको होश ही नहीं है कि क्या है। सुबह टाइम हो गई, मुरीद के किसी जमीन पर खादिम रिजवी का बेटा, जिसने सारी जिंदगी हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, और कुर्बान है उन माओं पर मैं कुर्बान जाऊं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए। कुर्बान है मेरी नस्लें, साद रिजवी के कदमों पर कुर्बान है। कुर्बान जाऊं उन माओं पर जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए कि अपने कायद से वफा की उन्होंने, अपने अहद से वफा की उन्होंने।
मजलूम मुसलमानों के एहद की जो एहद किया था उससे वफा की। सलाम है उन माओं को, गर्दनें कुर्बान है। वो वक्त भी बड़ा अजीम था जब तुमने ऐसे बच्चे पैदा किए थे जो लम्बे किया रसूलुल्लाह की सदा में फजर के वक्त गोली खा गए। ये मौलवी से डरे गए, वो हुजूर का नाम पढ़ते हुए गोली खा गए, कलमा पढ़ते हुए। कुर्बान है तुम लोगों को, तुमने ऐसे बच्चे चले हैं। अल्लाह अकबर। कयामत तक इनको याद रखा जाएगा और कयामत तक हम हारे नहीं इंशाल्लाह। कयामत तक ये नजरिया जिंदा रहेगा, इनकी शहादतें रंग लाएंगी और कयामत तक जब गज़वा हिंद होगा इन्हीं के मानने वाले उस गज़वा हिंद में शामिल होंगे। हम हो या ना हो, ये जमीन भी देखेगी, ये आसमान भी देखेगा कि इनकलाब तो आएगा ही आएगा ना, आएगा ही आएगा इनकलाब। इनका खून कैसे आएगा जाए। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। बाकी मैं हुकूमत वगैरह को कुछ नहीं बोलता। इस्लाही नवाज हुकूमत को क्या बोलना, किसी को क्या बोलना। हाँ, ये घर तो अपनों ने लूट लिया, ये घर तो उन्होंने लूटा जिनको नजराने पेश किए, ये घर तो अपनों ने लूटा जनाब, किसी और को क्या शिकवा। हाँ, बोलने को